तो दोस्तों आज हम क्रिएटिनिन टेस्ट परफॉर्म करके आपको कंप्लीट दिखाने वाले हैं। तो सामने आपको दिख रहा होगा ये दो बॉटल रखे हुए हैं, एक बफर रिएजेंट है क्रिएटिनिन का और एक पिक्रेट रिएजेंट है और तीसरा ये छोटा बॉटल स्टैंडर्ड का। 3 टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है, स्टैंडर्ड का है, टेस्ट का है और स्टैंडर्ड को मैं टेस्ट के तौर पे लगाऊंगा उसका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, इसलिए एक्स्ट्रा लिया हुआ। बाकी ये प्रोसीजर आपको देखने को मिल रहा होगा। स्टैंडर्ड और सैंपल 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेना है केवल, बाकी हमने हाफ हाफ किया हुआ है। ठीक है, ये आप ये देख सकते हैं पूरा हाफ मैंने करके रखा हुआ है। तो हमारे पास ये 2 माइक्रो पिपेट हैं जो कि हमने 250 सेट किया हुआ है एक, और दूसरा 25 सेट किया हुआ है 25 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें वर्किंग रिएजेंट बनाना है। तो वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए हमें ये दोनों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, तो इक्वल क्वांटिटी में हम 250 लेंगे तो टोटल वॉल्यूम 500 हो जाएगा। तो अभी मैं 250 माइक्रोलीटर बफर रिएजेंट ले रहा हूँ, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। ये मैं 250 माइक्रोलीटर बफर रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में लूँगा। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल आसान है समझना और मैं आपको एक्सप्लेन करके भी दे रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं 250 माइक्रोलीटर मैंने बफर रिएजेंट तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से ले लिया है। तो आप ये देख सकते हैं, सावधानी से आपको 250 माइक्रोलीटर बफर रिएजेंट आपको तीनों टेस्ट ट्यूब में रख देना है। इसके बाद टिप हमें चेंज करके 250 माइक्रोलीटर ही जो हमारे पास पिक्रेट रिएजेंट है वो मेरे को 250 माइक्रोलीटर ले करके तीनों टेस्ट ट्यूब में रख देना है। तो तीनों टेस्ट ट्यूब में आपको ये देखने को मिल रहा होगा, पहले वाले में मैंने रख दिया 250 माइक्रोलीटर, 250 माइक्रोलीटर पिक्रेट रिएजेंट। तो 250 मिलकर के वर्किंग रिएजेंट हमारा कितना हो जाएगा, 500 माइक्रोलीटर। ठीक है, बिल्कुल आसान है। और ये देख सकते हैं हम दोबारा इसमें लास्ट वाला ट्यूब हमारा बचा है। अब यहाँ भी मैं 250 माइक्रोलीटर, ये हमारा वर्किंग रिएजेंट अब बन चुका है। इनको मिक्स करके आपको 5 मिनट तक रख देना है। 5 मिनट रखने के बाद हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। ये हमारा वर्किंग रिएजेंट बना है। ठीक है, अब वर्किंग रिएजेंट हमारा तैयार हो चुका है। जब तक हम सेमी ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पे चलते हैं, 1 नंबर दबाएंगे और हमारा रन टेस्ट पे जाएंगे और हमारा क्रिएटिनिन पर जा कर के हमें और इंटर दबा देंगे तो हमारे पास क्रिएटिनिन का पूरा पैरामीटर ओपन होके आ जाएगा। पैरामीटर की वीडियो सेपरेट बना हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप वो देखिए। वाटर एस्पिरेट करने को बोल रहा है तो हमें वाटर एस्पिरेट कर देना है। ये मैंने वाटर एस्पिरेट कर दिया हुआ है। जैसे जैसे आपको इंडिकेशन मिलता है वैसे वैसे आपको फॉलो करते जाना है। तो ये मैंने वाटर एस्पिरेट कर दिया है। वाटर एस्पिरेट करने के बाद आपको स्टैंडर्ड मांगेगा आपका एनालाइज़र। तो आपको स्टैंडर्ड जो आपके पास है, स्टैंडर्ड वाला ट्यूब आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है। तो मैं 25 माइक्रोलीटर यहाँ से मैंने स्टैंडर्ड लिया और 25 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड वाले ट्यूब में जो हमारा वर्किंग रिएजेंट है उसमें मैंने रखा और उसको मिक्स करके और जितना जल्दी हो सके आपको इसको एस्पिरेट करा देना है। तो इस तरीके से मैंने एस्पिरेट करा दिया और एस्पिरेट कराने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर एनालाइज़र पे आप देखेंगे तो 2 टाइम यहाँ पर बताएगा जो हमने सेट किया हुआ है। एक हमारा डिले टाइम बताएगा और एक हमारा रीडिंग टाइम बताएगा। ठीक है, तो डिले टाइम अलग बताएगा और उसके बाद रीडिंग टाइम अलग से बताएगा, जो कि एब्जॉर्बेंस आपका डिले टाइम का अलग देगा और रीडिंग टाइम वो भी 120 जो हमने सेट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू हमारा जो लिटरेचर किट का अवेलेबल है उसके अनुसार। ठीक है, तो सिंपल है, जो लिटरेचर के अनुसार है वो आप सेट करना है, उसी के अनुसार आपको फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ही हमारा रीडिंग टाइम कंप्लीट होगा ये आपका फैक्टर जनरेट करके दे देगा और फैक्टर यहाँ पर जनरेट हो चुका है। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड को ही टेस्ट के तौर पे चेक करके देख रहा हूँ कि इसका कंसंट्रेशन 2 है या नहीं है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने ये इसमें मिक्स किया 25 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल जो मांग रहा है उसकी जगह पे मैं इसको लगा करके देख रहा हूँ इसका कंसंट्रेशन 2 दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क पड़ सकता है आगे पीछे, टाइमिंग के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण हो सकता है, तो चलता है उतना, लेकिन उतना कम भी नहीं होना चाहिए। इससे मालूम चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है फैक्टर जनरेट होने में या किसी चीज़ में। तो ये चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा होता है, पॉइंट का फ़र्क चलता है इतना। तो ये आप देख सकते हैं टाइम सेम चल रहा है इसमें, डिले टाइम और रीडिंग टाइम जो कि हमने सेट किया हुआ है। अब इसका देख लीजिए, कंसंट्रेशन आपका 1.97 है, जो कि 3 पॉइंट कम है 2 mg पर डेसीलीटर होने के लिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें अब सैंपल जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम टेस्ट लगा करके देखेंगे कि इस पेशेंट का
कितना रीडिंग आ रहा है और रिपोर्ट हम इसमें चेक करके देखेंगे। ये टेस्ट वाले में मैंने इसको मिक्स कर दिया 25 माइक्रोलीटर, इसको मिक्स करके और जल्दी से जल्दी हम इसमें इस तरीके से एस्पिरेट करा देते हैं। तो ये जब मैं एस्पिरेट कराऊंगा इसमें, अब ये मेरा सैंपल एक्चुअल वाला लग रहा है, ठीक है। तो वो जो मैंने स्टैंडर्ड चेक करके देखा है तो वो आप देख सकते हैं, वो तो मैंने चेक करके देखा है खाली, बाकी आप डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं अब एक्चुअल पेशेंट का जो हमारे पास सैंपल रखा हुआ था उसको हमने टेस्ट लगाया है। आप सीरम या चाहे प्लाज्मा, दोनों से आप टेस्ट लगा सकते हैं। हमारे पास सीरम है तो सीरम से आप लगाइए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें डिले टाइम और रीडिंग टाइम दोनों अलग अलग हैं। तो उसके बाद आपका रिपोर्ट यहाँ पर डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं रिपोर्ट आपका सामने आ चुका है। 1.41 इसकी रीडिंग आ चुकी है।